सीढ़ियाँ उसको मुबारक हो जिसको छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उसको मुबारक हो जिसको छत पर जाना है, हमारी तो मंजिल आसमान है, रास्ता में खुद बनाना है। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी दोस्तों, सभी फ्रेंड दोस्तों को। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो इस वीडियो को पूरी देख ले, अच्छी तरीके से समझ ले, उसका पढ़ाई में ऑटोमेटिकली मन लगने लगेगा। तो देखिए दोस्तों कि क्या होता है कि हम कभी कभी पढ़ने जब बैठते हैं तो पढ़ाई में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि जो मन हमारा है ना वो मन जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता है, उस चीज़ को नहीं पकड़ता है जिसको करना चाहिए। अब देखा होगा कि जो मन होता है, अच्छा आप लोग ये बताइए कभी किसी को आई लव यू कहना भूले हैं? कभी नहीं भूले। बट पढ़ाई अगर आप 2 दिन पहले अगर किसी पूछा जाए पढ़ाई जो किया था वो कैसे भूल गए, ये चीज़ तो नहीं भूले, क्योंकि ये चीज़ जो है वो उसने सब कॉन्शियस माइंड में डाली हुई है। कॉन्शियस माइंड, क्योंकि माइंड भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड। देखो समझिएगा कि पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई ऐसा नहीं कि टाइम टेबल आपने बना लिया तो उस तरीके से पढ़ाई कर लो, कभी नहीं कर पाओगे पढ़ाई। मान लो आपको जोरा बत्ती बैठना, देखो मैं आपको सीधा एक ही राय दूंगा कि पढ़ाई जब भी करो, अगर आपका मन कह रहा है 1 घंटा पढ़ेगा तो 1 घंटा से 1 मिनट भी ओवर मत होने दो, बस हटाओ, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, बस कॉपी किताबें बंद करो। बट आप अगर जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते वक्त आप फ़ोन, जैसे फ़ोन से कर रहे हैं तो बात अलग ही है, कोई बात ही नहीं। फ़ोन से नहीं कर रहे हैं तो फ़ोन को बिल्कुल ही साइलेंट करके साइड, स्विच ऑफ करके साइड पर रख दो। फिर उतने टाइम पे आप किसी से भी रिश्ता नाता कुछ भी नहीं है, ना भाई ना दोस्त, कुछ भी नहीं रिश्ता रखो, क्योंकि उतने टाइम पे अपना जितना ब्रेन हमारा है उतने टाइम पे ब्रेन हमारा बिल्कुल ही उसी पे अट्रैक्ट कर लो। मैंने आपको ब्रेन वाला एक चैप्टर मैंने बनाया है, ह्यूमन ब्रेन, वो जिसने वीडियो ना देखी हो देख लेना, इसमें वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं। तो उसमें क्या मैंने सब बताए हुए हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस जो हमारा लड़कियों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये मैंने बता ही दिया था कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, अंदर की चीज़ों आह्वान कराता है, ये प्रेम भाव घृणा भूख प्यास तमाम ये काम करता है ना। तो ये क्या करता है कि ये प्रेम की भाव, देखा मैंने बता भी था कि अगर लड़का अगर चाय पी रहा, लड़के के पीछे से अगर कोई निकल जाए, देखो कितने, ओ माय गॉड क्या लड़की है मेरी वाली। तो ये होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन उतने टाइम इतना कंट्रोल कर लो कि हम जितने टाइम पढ़ रहे हैं तो उतने टाइम किसी से मतलब ना रखो, किसी से कुछ भी मतलब ना रखो, बस उतने टाइम अपना फोकस एक बना लो, हमें पढ़ाई करना है, चाहे भले 10 मिनट करो या 20 मिनट करो। अगर आप उतने टाइम उतना फोकस बना लेते हैं तो आपकी 10 मिनट की पढ़ाई भी आपको 2 घंटे के बराबर हो जाएगी। और अगर आप टाइम टेबल बना के मान लो अगर आप 2 घंटे बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो अगर आपने मन से नहीं पढ़ाई की तो ध्यान रखना ये 2 घंटे भी आपके 10 मिनट के बराबर नहीं है। तो देखा होगा कि अब ये होता है कि ब्रेन जो हमारा होता है, ब्रेन देखा होगा कि बहुत वैसी चीज़ों पर कंट्रोल करता है, जैसे किसी को तो बहुत डर लगता है भूतनी से या भूत से, बहुत डर लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? ओ माय गॉड, मतलब कि ये बहुत डर लगता है। देखो लड़कियों को किसी कॉकरोच से, ओ माय गॉड डर, मतलब कि एकदम एकदम चिल्ला पड़ते हैं। तो लड़कियों को कॉकरोच से, किसी सांप से, किसी छिपकली से बहुत डर लगता है, तो ये होता है। बट ये ध्यान रखना, लड़की को डर जब भी लगता है जब लड़का अगर उसके सामने होगा तो बहुत डरेगी, और लड़का ना हो तो बस उसे कोई टेंशन ना, नो टेंशन। और लड़का अगर उसके सामने तो बहुत डरेगी, क्योंकि उसको वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और लड़के लोल होते हैं, पगलोल होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, ले भैया ले चल दिए। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि लड़के हमेशा लड़के को देख के ही डरते हैं, क्योंकि देखो लड़का जो होता है, लड़का देखो आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ है, लव के चक्कर में, प्यार प्रेम प्रेम मोहब्बत के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ हो, आप इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं, अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए तो आप अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। तो इसके चक्कर में हालांकि बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ये बता रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन इस चीज़ में ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ब्रेन हमारा होता है वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो इस चीज़ को कंट्रोल मतलब पकड़ता है एकदम। तो ये चीज़ होती है, तो ये बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना है। तो प्रेम मोहब्बत के भाव में, क्योंकि अभी आपकी पढ़ने की उम्र है और अभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिस उम्र में आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में लगे, इस उम्र सलमान खान उसे बढ़ोतरी में फंसा लेगा 2 मिनट में। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी मतलब कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, किसकी तरफ देना, अभी अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, किसी की तरफ दे, लक्ष्य जो आपकी मंजिल है भाई। सीढ़ियाँ उसको मुबारक हो जिसको छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उसको मुबारक हो जिसको छत पर जाना है, हमारी तो मंजिल आसमान है, रास्ता में खुद बनाना है। तो आपकी मंजिल बहुत आगे है, तो आपको खुद रास्ता बनाना है, आपको खुद
पैर चल के ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी मंजिल तक आपको कोई और पहुंचा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खुद अपने पैर बढ़ाने पड़ेंगे, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी बात अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानियाँ, अगर है दम तो उसे मिटा कर दिखा। तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि उतने टाइम पे, मतलब कि इस तरीके से बंद होकर काम करो कि आपको पढ़ते वक्त आपको किसी से उतने वक्त बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखना है। और देखो ये मैं हमेशा बताता हूँ, जो लड़का या जो लड़की अकेली रहती है, जो लव के चक्कर में नहीं पड़ती है, वो बहुत सुकून की ज़िंदगी काटती है, क्योंकि ये इतनी बेकार चीज़ है, हद से बेकार चीज़ है। मैं इसलिए समझाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई जो होती है, अगर जितना ही आप अकेला रहोगे उतनी आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। अगर आप किसी के चक्कर में पड़ गए ना, तो आपको, अगर मान लो फ़ोन है, अब आपको ये ध्यान रखा पता नहीं उसका कितना टाइम फ़ोन आएगा, मतलब उसके चक्कर उसी ख्याल में खोए रहोगे। तो आप अकेले रहो ना, तो किसी ख्याल में ना, ज़िंदगी आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं, अकेले रहो, ज़िंदगी खुशहाल से जियो। और अगर आप अकेले नहीं रहोगे, किसी के चक्कर में रहोगे, ध्यान रखना आप अपनी मंजिल से भटकोगे ज़रूर। तो ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी खुद मंजिल चूज़ करनी है, क्योंकि देखो और ये तो पता ही है, क्योंकि लड़के बेचारे अच्छी तरीके से मेहनत कर रहते हैं। ऐसा भी नहीं, देखो पढ़ने का भी तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई किताब ले ली, उसको पढ़े रहे, ऐसा कुछ नहीं। उसमें देखो पढ़ने क्या होता है कि उसमें वो चीज़ ढूंढो जो हमें पढ़ना क्या चीज़ है, वो चीज़ आपको पता करनी पड़ती है कि हमें इस चीज़ में पढ़ना क्या है, तब आपको मंजिल मिल पाएगी, अब तब सफलता मिलेगी। अब आप अगर उस किताब को एक तरफ से पढ़ोगे, वो नहीं भाई। देखो क्या कोई क्या टीचर होता है कि आया एकदम, मतलब एक चीज़ के बारे में पूरा खोल के इधर उधर बता दिया, ऐसा कुछ नहीं भाई। हमें जिस लक्ष्य पे जाना है, उस चीज़ रास्ता चाहिए ना। अब पता चले आपको जाना है कहीं, मतलब कहीं पे भी जाना है, मतलब दिल्ली जाना है। अब दिल्ली के तो बहुत सारे रास्ते हैं, आपको छोटे छोटे गाँव से रास्तों से होते हुए अगर कोई बता दे, भाई वो रास्ता देखो जब मेन रास्ता हो, मेन जो हम जल्दी पहुँचे उस चीज़ का देखो। अगर आप पता छोटे छोटे रास्तों, तो ये बिल्कुल भी नहीं, आप वो चीज़ उसमें छांटो, वो चीज़ आप अपन को पहचानना है कि हमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो वो चीज़ आपको अच्छी तरह पढ़ना है। और वो अगर देखो, अगर आप एक तरफ से खिचड़ी पकड़ते हुए पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ लो, और आपको मेन टॉपिक अगर आप 10 मिनट पढ़ लेते तो आपको 1 घंटा बराबर है। तो बताइए किसमें फ़ायदा है। इस तरीके से आप खुद अपना डिसाइड करो। अगर आप दूसरे के भरोसे रहोगे, ध्यान रखना कभी भी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ये मेरी गारंटी, मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए, अपने बल पे, ये अपने, क्योंकि कहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए कुछ आदतें डालनी पड़ती है। कौन सी? और मैं ये आपको बता भी देता, ये चीज़ें कभी भी किसी को मत बताना। पहली बात, अपनी अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताना। दूसरी, अपनी ताकत किसी को मत बताना, ठीक है। ये चीज़ें कभी भी आप अपना मत बताओ। और हमेशा रिस्क लेने की कोशिश करो, रिस्क। और ये नहीं कि आज नहीं कल करेंगे, करना है वो करके दिखाओ, बताना नहीं है, करके दिखाओ। बताना किसी को नहीं, उस चीज़ को करके दिखलाओ, तब वो चीज़ होती है। जब पूरे गांव में अगर खिचड़ी भर रही हो, तब आप जाके खीर बंटवाओ, वो चीज़ होती है। तो जो ब्रेन होता है, पढ़ाई को किस तरीके से, मतलब कि अपनी तरफ खींचें, कि पढ़ाई में कैसे मन लगाएं। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए, तो वो बिल्कुल छोड़ दें। आपको हम अपने बदलाव बता रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाएंगे और आपको पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन लगने लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ढीलनी है बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको एक, जैसे मन लगा कि हाँ आज ये चीज़ पढ़ लें, और नहीं मन लगा, तो अगर फ़ोन भी अगर आप चलाते तो फ़ोन में वो चीज़ें देखिएगा, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, जिससे आपको जो ब्रेन है वो अट्रैक्ट होनी चाहिए, पढ़ाई की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो, और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ऐसी वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। तो इससे क्या होगा, जो ब्रेन आपका होगा वो अट्रैक्ट होगा पढ़ाई के प्रति। जब पढ़ाई प्रति होगा, तो आप धीरे धीरे पहले 1 चैप्टर पढ़िए, फिर धीरे धीरे 2 चैप्टर पढ़िए, 3 चैप्टर करिए, और उस चीज़ को आप रिविजन करते रहिए। मतलब कि जैसे आज पढ़ लिया, तो उसको कल एक बार फिर याद कर लो। और देखो सबसे बेहतरीन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत बेहतरीन, याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको किस तरीके से, कभी भी नहीं भूलोगे, और आपका आयु के लेवल भी इतना हाई हो जाएगा, हद से भी हद। तो क्या करना है, जैसे मान लिया आपने आज पढ़ा, कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है, पूरे दिन पढ़ लिया। शाम को क्या करना है, अब जब आप शाम को, और बहुत नॉर्मल उपाय है ये, जब आप शाम को लेटने जाते हैं, सोते टाइम जाते हैं, तो सोते टाइम पे आपको क्या करना है कि शाम के टाइम पे आपको आंखें मीच के सिर्फ याद करना है, मतलब रिवीजन अपने मन में याद करना है।
मन में याद करना कि हमने सुबह से मतलब कि उठे, सुबह से ये किया था, नहाया धोया, कूल लगा पे ये तमाम मतलब स्कूल में या कोचिंग में ये चीज़ पढ़ी है और किताब में ये पढ़ी। तो ऐसा करके मतलब आपको सोचना है। तो जब सोचोगे तो आपको मतलब कि 2-3 मिनट बहुत होता सोचने के लिए। 1 मिनट लगेगा, आप सब सोच के सुबह से लेकर शाम तक का काम करके फेंक डालोगे। ये आप डेली सोचो, जितना भी आप सुबह शाम तक करते हो, ये सोचने से आपका IQ लेवल बहुत बढ़ता है, हद से ज़्यादा IQ लेवल बढ़ता है। ये चीज़ आप अगर डेली करते हैं तो आपका IQ लेवल ज़रूर बढ़ेगा। और इतना ध्यान रखना, डेली मोटिवेशनल वीडियो देखो और हमेशा जुनून पैदा रखो अपने अंदर कि नहीं ये चीज़ हम करके ढीलेंगे, ये काम हम करके ही छोड़ेंगे। अगर आपकी एक जैसे मान लो कोई भी काम है, उसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो उतनी देर के लिए आप छोड़ दो, बट थोड़ी देर बाद जैसे ही बनाए तो उसको इस तरीके से करो कि उसको पकड़ के फाड़ डालो, बस ख़त्म। जैसे कुछ और उतने टाइम और कुछ मत सोचो, बस काम के अलावा, बस जो काम करना है या पढ़ाई करना तो पढ़ाई करो उतने टाइम। मैंने अभी बताया ना, पढ़ाई करते टाइम आपको कुछ भी नहीं देखना, फ्रेंड दोस्त भाई बहन जो भी है सबको साइड कर दो, उतने टाइम सिर्फ पढ़ो बस, और पढ़ना छोड़ दो, फिर उसके बाद अपने सब कुछ नो टेंशन। बट इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि लवेरिया इतनी खतरनाक बीमारी है जिसके अगर ये पीछे पड़ गई तो छोड़ती नहीं है। क्योंकि देखो लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं वो किसके पीछे पड़ते हैं? मनी के पीछे, मतलब रुपया के पीछे पड़ते हैं। ठीक है, वो सॉरी ये क्या, जो लड़के होते हैं वो किसके पीछे पड़ते हैं? गर्ल, लड़के के पीछे पड़ते हैं, लड़के पीछे पड़ते हैं। और लड़की किसके पीछे पड़ती है? रुपये के पीछे। लड़की किसके पीछे पड़ती है? रुपये के पीछे, मतलब मनी के पीछे पड़ती है। तो सीधा सोचो ना कि हमें किसके पीछे पड़ना है, इसके पीछे या इसके पीछे? भाई मैन जो कंटेंट है वो तो इसके पीछे पड़ी, तो आप इसको पकड़ो ना। अगर आप जैसे मान लो लड़के हैं और आप अगर आपके पास मनी है ना, तो ये आपके पीछे वैसे भगती हुई चली आएगी, चलेगी नहीं चलेगी? तो आप इसको छोड़ो, इसको पकड़ो जाके डायरेक्ट, मनी को पकड़ो। मनी, अगर आपके पास मनी है तो आपके हज़ारों दोस्त हैं, आपके हज़ारों फ्रेंड हैं, सब कुछ आपके। अगर आपके पास पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो पैसा क्या है, अच्छी तरीके से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, तभी आपके पास हो जाएगा। तो लड़की क्या होती है? रुपए के पीछे पड़ती है और तुम उसके पीछे पड़ते हो, फिर वो छोड़ के चली जाती है, फिर सैड होते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप रुपए के पीछे पड़ो, वो खुद ही आपके पीछे आ जाएगी भागते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और ब्रेन भी हमारा, मैंने आपको बता भी दिया, ब्रेन जो होता है सबसे ज़्यादा प्रेम भाव जो होती है, प्रेम भाव के ये बहुत तरह करता है, क्योंकि अंदर की चीज़ें यही सब वो करता है, मैंने ये आपको बताया। तो इसको ब्रेन को आप थोड़ा कंट्रोल रखो, अपना कंट्रोल रखोगे नहीं, ये चीज़ नहीं करना है। इस चीज़ों को इस तरीके से आपको पढ़ाई करो डेली, थोड़ा थोड़ा मतलब मोटिवेशनल डेली वीडियो देखो। डेली अगर देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। और उस चीज़ को पकड़ो जिस चीज़ को जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ऐसा नहीं कि इसमें इंटरेस्ट लगा लो, इसमें नहीं, जिस तरीके से बताया उस तरीके से उसमें इंटरेस्ट लगाओ और अपना पढ़ाई का थोड़ा थोड़ा शेड्यूल बदलो, अपना नियम बदलो, क्योंकि नियम धीरे धीरे बदलोगे तभी हो पाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो, अन्यथा तो आप फेल हो जाओगे बिल्कुल भी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।